अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। क्या आपको भी कंस्टिपेशन है, कब्ज़ है, यानी आपके स्टूल बहुत सख्त है, स्टूल या पखाना करते हुए आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, या आपके पखाने के साथ खून आ रहा है या चर्बी या मोके वगैरह आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंस्टिपेशन होती क्यों है, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं और इसका इलाज कौन सा है और इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी, अगर ट्रीट ना किया जाए तो कौन कौन सी वजूहात या कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने डॉक्टर इंस्ट्रक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फौरी से जाएं और इसको फॉलो करें या सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अपनी हेल्थ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कब्ज़ होती क्या है? बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन पाई जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि बेसिकली कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ हम किसको कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो हम खुराक खा रहे होते हैं ना, वो स्टमक में जाती है और फिर ये पानी और सैलड खुराक जो भी खा रहे होते हैं ये मिक्स हो जाता है, तो ये सेमी सैलड सा बन जाता है और देन ये पास होता है हमारी स्मॉल आंत में, छोटी आंत में, और फिर ये बड़ी आंत में चला जाता है। लेकिन जाते हुए ये ऐसा होता है कि जो सेमी सैलड है आहिस्ता आहिस्ता इससे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि वाटर तो किडनी के फिल्ट्रेशन करनी होती है, तो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। और ये जो सेमी सैलड था ये बेसिकली ये सैलड की शेप इख्तियार करता जाता है, यानी वो जो सारा कंटेंट था और अब उसने वेस्ट जो प्रोडक्ट बचता है उसने बाहर जाना है और बाकी जो काम की चीज़ें थी उसने जिस्म में जज़ब होना और जिस्म को पावर देनी है। मसला उस वक्त पेश आता है कि जब ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सख्त हो जाता है। जो हमारी बड़ी आंत है उसका जो एंड वाला हिस्सा है जहाँ से हम पाखाना बेसिकली करते हैं, जिसे रेक्टम कहते हैं, रेक्टम कॉलन, वहाँ पे जब ये सॉलिड मटेरियल पहुँचता है तो फिर एक ऑटोमेटिकली एक डिज़ायर जनरेट होती है, एक मैसेज जनरेट हो रहा होता है और वो हमारे दिमाग को जा रहा होता है और हमें पता चल जाता है कि अब हमने वॉशरूम जाना है या लैट्रिन जाना है। तो ये मटेरियल इतना सख्त हो जाता है कि इसको रिलीज़ करते हुए यानी पखाना करते हुए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो बहुत सख्त हो जाता है, या इसमें साथ में जब सख्त होता है तो वहाँ पे कट लग जाते हैं, खून आ रहा होता है, या कुछ ऐसे मसले पेश आ रहे होते हैं। बेसिकली कंस्टिपेशन होने की कुछ वजूहात हैं, जैसे कि आप जो खाना खा रहे होते हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं खा रहे होते, या आप जो खाना खा रहे होते हैं उसमें फ़ाइबर की प्रॉपर मकदार नहीं होती, या पानी आप बहुत ज़्यादा कम पी रहे होते हैं, या जो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसमें कोई इशू आ रहे थे, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं आप कर रहे होते, या आप जो मेडिकेशन ले रहे होते हैं, यानी जैसे आपको कुछ बीमारी है, शुगर हो गया या थायराइडिज्म हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको कंस्टिपेशन होती है, या आप ऐसे करते हैं कोई पेन किलर ले रहे हैं या हाइपरटेंशन की कोई भी डेली बेसिस मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाया जाए कि जो आप खाना खा रहे हैं ये आपने प्रॉपर टाइमिंग में खाना है, जैसे कि आपने आज खाना खाया और फिर शाम 12 बजे का खाना खाया और फिर शाम का खाया ही नहीं और फिर दूसरे दिन खा लिया, या इस तरह शॉर्ट करना, तो उससे भी ये कंस्टिपेशन का इशू क्रिएट होता है। दूसरी इसकी वजूहत है कि खाने में फाइबर की प्रॉपर क्वांटिटी ना होना। आजकल लोग ज़्यादा फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं या ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीट इनटेक कर रहे होते हैं जिनमें फ़ाइबर की ना होने के बराबर या बहुत कम होता है, तो उनमें फ़ाइबर ना होने की वजह से कंस्टिपेशन एक बड़ा इशू है। तो आपने करना ही है कि आप जो खुराक खा रहे हैं उसमें मैक्सिमम इनटेक आपने सैलड का रखना है, क्योंकि सैलड में बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ाइबर होता है, या आप वेजिटेबल इनटेक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने खाने के साथ लेना है, या आपने ऐसा करना है कि आप फ्रूट इनटेक कर लेना है, जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, या आपने चिकपी यानी चने जो होते हैं वो ले लेने हैं, जो भी मतलब लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें ये फाइबर हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, तो आपने वो ले लेने। आपने फ्रूट और वेजिटेबल ले लेने जिनमें हाई क्वांटिटी में फाइबर होता है, उससे होगा ये कि आपका ये कंस्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने करना है कि जो वाटर इनटेक है ना, जो डेली वाटर लेते हैं, आपने इसको बढ़ा देना है। सर्दी में बेसिकली ऐसा होता है कि वाटर इतनी ज़्यादा प्यास लगती नहीं है, तो हम वाटर इनटेक बहुत कम करते हैं, तो आपने ये करना है कम से कम 15 ग्लास यानी 3.5 लीटर तक वाटर इनटेक लाजमी करना है। और प्रॉपर एक्सरसाइज का बंदोबस्त करना। बहुत से लोग होते हैं पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज ज़ीरो होती है और खाते ही रहते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है।
तो आपने ये करना है कि प्रॉपर जिमिंग करनी है या प्रॉपर एक डेली एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग कर लेनी है, तो उससे भी आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपको कोई शुगर है या थायराइडिज्म या कुछ इस तरह की बीमारी है, उनकी कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ भी है, तो आपने अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना है और इस इशू को सॉल्व करना है। या आप डेली बेसिस पे पेन किलर ले रहे हैं या हाइपरटेंशन की कुछ भी मेडिसिकेशन ले रहे हैं, तो उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो आपने डॉक्टर से मशवरा करके आपने उसको कम कर लेना है या उसका जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो वो आपने कर लेना है। बहुत से लोग इसके अब साइको हो जाते हैं कि मुझे कंस्टिपेशन है नहीं। मैं आपको चंद एक ऐसी वजूहत बता देता हूँ कि जिनकी जब आपको ये लगे कि मुझ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो देन आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। जैसे कि आपको जो पेशाब आ रहा है यानी स्टूल आ रहा है, या जो आपको पखाना आ रहा है, उसमें मतलब डिफरेंट पैटर्न हो। पहले आपको हार्ड मटेरियल यानी बहुत ज़्यादा सॉलिड आ रहा हो और कुछ टाइम में मतलब कुछ 3-4 दिन बाद फिर प्रॉपर जो स्टूल है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा हो, या फिर दोबारा से वो ज़्यादा हार्ड हो जाए या लिक्विड फॉर्म में आ रहा हो, तो देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको ऐसा आ रहा हो यानी आपके जो पखाना है उसके साथ खून आ रहा हो, बेशक वो जमा हुआ खून हो या इसी तरह खून हो, तो देन आपने अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करनी है। आप आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन पे। अगर देखा जाए तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये कैंसर का सबब भी बन सकता है। यानी हेमोराइड हुआ और उसने सीवियर किस्म का इख्तियार कर लिया, या एनल फिशर हो के तो होता है ना बेसिकली, तो उसकी वजह से होता ही है कि जो आपका जो रेक्टम है उसमें जहाँ से पखाना निकलता है वहाँ पे कट लग जाते हैं, तो उससे भी ब्लीडिंग होती है या एनल फिशर बन जाते हैं। तो आपने इसको भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन या बड़ी बीमारी से बचा जा सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको सेहत का मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी अच्छे से रहनुमाई कर सकें।